हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। होप सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज को स्टार्ट करने से पहले जानते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस सर्विसेज को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं बिजनेस क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सर्विसेज क्या होता है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन्स, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। बिजनेस क्या होता है? खरीदना और बेचना। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या खरीदना और क्या बेचना। क्या खरीदना और क्या बेचना? एक बिजनेसमैन किन किन चीजों में डील करता है? फर्स्ट इज गुड्स एंड सेकेंड इज सर्विसेज। अब गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है? गुड्स का नेचर कैसा होता है? गुड्स आर ऑफ टैंजिबल नेचर। गुड्स कैसी होती है? टैंजिबल नेचर की। टैंजिबल का मीनिंग क्या होता है? विच कैन बी टच्ड एंड सी, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, या इन शॉर्ट बोला जाए जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। गुड्स क्या होती है? गुड्स आर ऑफ टैंजिबल नेचर। टैंजिबल मतलब विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन, अगर मैं आप शॉप से पेन खरीदने जाती हूँ, दैट मीन्स मैं शॉपकीपर को पैसे दूंगी, शॉपकीपर इन रिटर्न मुझे क्या देगा? पेन देगा। दैट मीन्स फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसकी, इसको देखा भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है और फील भी किया जा सकता है। वही सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज का नेचर कैसा होता है? सर्विसेज आर ऑफ इनटैंजिबल नेचर। सर्विसेज कैसी होती है? इनटेंजिबल नेचर की। इनटेंजिबल की बात करें, विच कैनॉट बी टच्ड और सी, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो, बट कैन बी फेल्ट, बट आप क्या कर सकते हो? इसको फील कर सकते हो। सर्विसेज को फील किया जा सकता है, ना तो आप छू सकते हो ना ही आप देख सकते हो, बट आप सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। दैट मीन्स जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल रेलवे जर्नी, आप रेलवे पर ट्रेवल करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए, डेस्टिनेशन पर जाने के लिए टिकट परचेज करते हो। अब टिकट किस लिए परचेज की गई? टिकट से आप ट्रेन तो नहीं बाय करोगे ना, टिकट से आप क्या करोगे? उसकी जर्नी को एक्सपीरियंस करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। रेल की सर्विसेज को आप क्या करोगे? इंजॉय करोगे। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है? कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपकी ट्रीटमेंट करता है, आपको बताता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका डायग्नोसिस करता है, आपको बताता है कि कौन कौन सी मेडिकेशंस आपको करनी चाहिए। दैट मीन्स डॉक्टर क्या कर रहा है? आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपको बता रहा है, आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। टीचर की बात कर लेते हैं। टीचर को आप क्या करते हो? कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के लिए फीस पे करते हो ना, रिटर्न में क्या कर रहे हो? टीचर की सर्विसेज को लेकर आ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। तो सर्विसेज का मतलब क्या है? जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। बट गुड्स की बात करें, गुड्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। अब बिजनेस सर्विसेज की बात करते हैं। अब बिजनेसमैन को बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। बिना बिजनेस सर्विसेज से के एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नहीं चला सकता। बिजनेस सर्विसेज कौन सी होती है? दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज। बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए एक बिजनेसमैन को बिजनेस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है किस किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। अब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्पल्स लिख दिए। अब हम डिटेल में इसे स्टडी करेंगे, एक एक करके जानेंगे बिजनेसमैन को किन किन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। छोटा सा पहले एक सिनेरियो ले लेते हैं, एक छोटा सा डिटेल ले लेते हैं, ब्रीफ में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो किन किन चीज़ों के बारे में देखते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसे। फर्स्ट इज पैसा चाहिए,
फंड्स चाहिए तो फंड्स के लिए किसके पास जाता है? बैंक्स के पास। तो बैंक्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बैंक्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फंड्स। अगर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उस केस में बैंक्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? उसे पैसे दे रहे हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज। अब ऐसा भी होता है ना कि गुड्स बना ली, अब गुड्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, एसेट्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? प्रोटेक्शन की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब बिजनेसमैन को, एक मैन्युफैक्चरर को अपनी आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जैसे कि वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। इनके साथ टच में रहने के लिए उसे क्या चाहिए? कम्युनिकेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। कैसे कम्युनिकेट करेगा? नेक्स्ट बात करते हैं वेयर हाउसेज की। अब प्रोडक्शन कर ली है, गुड्स बना ली है, मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, अब प्रॉब्लम क्या राइज होती है? क्या हिंड्रेंस राइज होती है? स्टोर कहाँ किया जाए? अब विंटर की बात करें, विंटर्स में समर्स की प्रोडक्शन होती है, बट समर्स की प्रोडक्शन की डिमांड कब होगी? समर्स में होगी। दैट मीन्स समर्स तक क्या करना पड़ेगा? स्टोर करके रखना पड़ेगा गुड्स को। तो उस केस में स्टोरेज और कीपिंग फैसिलिटीज में कौन हेल्प करता है हमें? वेयर हाउसेज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन तो कर ली, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएगा कौन? तो पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट कंपनीज। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी सर्विसेज एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। तो सबसे पहले जानेंगे बिजनेस सर्विसेज होता क्या है, बिजनेस सर्विसेज का नेचर कैसा होता है, बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं, फर्स्ट इज इंटेंजिबिलिटी। नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल अभी हमने डिस्कस किया, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो सर्विसेज को। पढ़ लेते हैं क्या लिखा? कैन नॉट बी सीन, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, बट कैन बी फेल्ट ओनली। उसके बेनिफिट्स को आप अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर। एक डॉक्टर जब आपको ट्रीट कर रहा है, दैट मीन्स आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी। अब बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो बिजनेस सर्विसेज सिमिलर नेचर की नहीं होती। अब एक डॉक्टर आपको कुछ और कंसल्ट करेगा, दूसरा डॉक्टर आपको कुछ और कंसल्ट करेगा। ऐसे टीचिंग में जाते हो, टीचर के पास जाते हो तो एक टीचर का पढ़ाने का वे अलग होगा, दूसरे टीचर का पढ़ाने का वे डिफरेंट होगा। तो दैट मीन्स जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं दैट आर नॉट ऑफ होमोजीनियस नेचर, सिमिलर नेचर की सर्विसेज नहीं होती, वैरायटी ऑफ सर्विसेज मिलती है। डिपेंड करता है कस्टमर के डिमांड्स के ऊपर, उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। तो डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स, सभी कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बिजनेस सर्विसेज भी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। तो बिजनेस सर्विसेज का नेचर क्या होता है? दीज आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर। बट गुड्स की बात करें, गुड्स आप फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का पेन चाहिए, तो किसी भी शॉप पर चले जाओगे तो सेम ब्रांड का सेम ही पेन मुझे मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होती है? होमोजीनियस नेचर की होती है। गुड्स क्या होते हैं? होमोजीनियस। बट सर्विसेज की बात करें, सबका वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? इनकंसिस्टेंट नेचर की होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनसेपरेबिलिटी। बिजनेस सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। जब प्रोडक्शन चल रही होगी तभी आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब गुड्स की बात करें, जब फॉर एग्जाम्पल ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तब हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, हमारे पास कब आया? जब ये बन गया, पता नहीं कब का बना होगा, आज हमें मिला, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्शन डिफरेंट है, कंजम्पशन डिफरेंट है। बट सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में क्या होता है? जब आप सर्विसेज आपके सामने रखी जाएंगी, प्रोड्यूस की जाएंगी, सेम टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवी की टिकट बाय की, आज मूवी देखने जाना है, आज की टिकट बाय की है, तो आज ही जाकर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मूवी प्ले होगी तभी आपको देखना पड़ेगा। उस टिकट से बाद में उसकी सर्विसेज को
इंजॉय नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मतलब जब सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी तभी आपको कंज्यूम करनी पड़ेंगी। The production and consumptions are performed simultaneously. For example, ATM may replace clerk, but presence of customer is must. ATM पर क्लर्क को तो रिप्लेस किया जा सकता है, बट कस्टमर चेंज नहीं होगा। जब ATM का यूज करना है, कस्टमर को वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या आ जाता है? नेक्स्ट इज इन्वेंट्री लेस। इन्वेंट्री लेस का मतलब क्या है? आप देखो, गुड्स की बात करें, गुड्स को आप फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर ली, सरप्लस प्रोडक्शन हो गई, तो हम उसे वेयर हाउस। इन्वेंट्री लेस की बात करें, इन्वेंट्री लेस मतलब सर्विसेज के केस में आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ गुड्स अगर सरप्लस गुड्स बन जाते हैं, वी कैन स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर यूज। बट इन केस ऑफ सर्विसेज, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, साथ के साथ आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। सर्विसेज को आप फ्यूचर यूज के लिए नहीं छोड़ सकते। तो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, सर्विसेज को फ्यूचर यूज के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। और परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट। फॉर एग्जाम्पल, अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ होटेल्स एंड एयरलाइंस ड्यूरिंग स्लैक डिमांड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर व्हेन देयर इज पीक डिमांड। ऐसा होता है ना, समटाइम्स फेस्टिव सीजन्स में ज़्यादा होटल्स की डिमांड होती है, एयरलाइंस की डिमांड होती है। अब फेस्टिव सीजन्स में डिमांड है, पीक सीजन है, और फेस्टिव सीजन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो लीन सीजन है। लीन सीजन में जो अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते पीक सीजन के लिए। मतलब जब सर्विसेज की डिमांड होगी तभी कंज्यूम होगी, और तभी मतलब जब प्रोडक्शन होगी, साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी कंजम्पशन करनी पड़ेगी। आप सर्विसेज का स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इज मस्ट। मतलब जब भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो कस्टमर की पार्टिसिपेशन मस्ट है। कस्टमर को सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज मस्ट। कस्टमर की पार्टिसिपेशन जब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, पार्टिसिपेशन मस्ट है, उसे पार्टिसिपेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर कस्टमर प्रेजेंट होगा तभी वो क्या कर सकता है? जो भी सर्विसेज उसे प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें वो चेंजेस ला सकता है। जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस वो करना चाहता है, प्रेजेंट होगा तभी चेंजेस को कर सकता है। तो दीज आर द फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विसेज। होप आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।